पितृपक्ष वो समय होता है जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। 15 दिनों तक चलने वाले इस काल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज 15 दिनों के लिए धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश से लेकर के कथा, हवन इत्यादि कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं या फिर वो पितरों का रूप होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम जैसे कि शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि काम नहीं होते। ऐसी स्थिति में तब क्या हो जब आपके घर में पितृपक्ष के दौरान किसी बच्चे का जन्म हो जाए, क्योंकि एक बच्चे का जन्म लेने से बड़ा कोई शुभ काम और खुशी वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में शिशु का भविष्य कैसा होगा? पितृपक्ष के दौरान पैदा हुआ बच्चा क्या भाग्यशाली होगा? उसे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा या फिर जीवन भर यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं? जीवन भर पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है या आशीर्वाद मिलेगा? चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार अगर पितृपक्ष के दौरान घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अशुभ नहीं बल्कि बेहद ही शुभ होता है। वो शिशु भाग्य का धनी होता है, वो बहुत ही भाग्यवान होता है। ऐसे बच्चों पर पितरों की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। वो पितरों का आशीर्वाद माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये शिशु अपने कुल के पूर्वज ही होते हैं। परिवार में खुशियां आने का ये एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। वो जिस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं उसमें नाम कमाते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज होता है। वो रचनात्मक होते हैं। परिवार से इनका स्नेह, लगाव, प्यार बहुत अधिक होता है। वो सकारात्मक सोच रखते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं। वो अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने का बच्चों का आखिर क्या कारण है? कोई बच्चा आखिर पितृपक्ष में क्यों जन्म लेता है? ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष के दौरान होता है, दरअसल वो पिछले जन्म में मृत्यु के बाद जब देवलोक में जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि वो आखिर चाहते क्या हैं, तो वो पुनः ही अपने ही घर में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। कभी कभी आकस्मिक जिसकी मृत्यु हो जाती है या कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और मन में वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पुनः उसी कुल में जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है। ये बच्चे अपने परिवार के साथ बहुत लगाव रखते हैं। बड़े होने पर भी इनका ये प्रेम और लगाव कम नहीं होता और वो हमेशा परिवार के लोगों को अहमियत देते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। कई बार इनका ये स्वभाव इन्हें होम सिक भी बना देता है। पितृपक्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कई ऐसी बातें भी जानने लगते हैं जो उनसे काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों को पता होती हैं। इनका दिमाग हर बात को अलग तरीके से सोचता है और उस पर ही अमल करता है। 10 साल के बच्चे का अनुभव ऐसा रहेगा जैसे वो 50 साल के हो गए हों। ऐसे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर होती है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। इनके गुण परिवार के किसी पितर से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। ये अपने जीवन में बहुत नाम कमाते हैं और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। लेकिन अगर ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो पितृपक्ष में जन्मे बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है।
चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण ये बच्चे कई बार भावुक हो जाते हैं और भावुकता में गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे तनाव या अवसाद भी हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके घर में पितृपक्ष की अमावस्या को संतान का जन्म होता है तो ये माना जाता है कि आपके परिवार में पूर्वज पुनः आ रहे हैं। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति का होना भी इस बात का संकेत देता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाली संतान समृद्धि लेकर आएगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में जन्मे हुए बच्चों के विषय में कि कैसा होता है उनका भविष्य। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।